केंद्रीय विद्यालय 2025-26 में आपके बच्चे के एडमिशन के समय आपके पास ये सारी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा जारी किया गया ये बहुत ही महत्वपूर्ण लेटर जो उन्होंने सभी रीजनल ऑफिस जीआईईटीज को भेजा है, जिसमें दाखिलों से जुड़ी, एडमिशन से जुड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी शेयर की गई है। चाहे वे कक्षा पहली के दाखिलों से जुड़ी है, दूसरी या उससे ऊपर की कक्षाओं के दाखिलों से जुड़ी है, या फिर बाल वाटिका कक्षाओं के दाखिलों से जुड़ी है, यह सारी जानकारी आपको पता होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं बाल वाटिका कक्षाओं के बारे में। इसमें साफ साफ लिखा गया है कि जहाँ भी बाल वाटिका 1, 2 और 3 चल रही हैं, जिन भी केंद्रीय विद्यालयों में, वहाँ बाल वाटिका 1 में जो एडमिशन है वह पूरी तरीके से ऑनलाइन ही होगा। बाल वाटिका 1 में एडमिशन पूरी तरीके से ऑनलाइन ही होगा। और जिन केवीज में केंद्रीय विद्यालय में बाल वाटिका 3 चल रही है, बाल वाटिका 3 से ही शुरुआत हो रही है, तो ऐसे में वहाँ पर बाल वाटिका 3 पूरी तरीके से ऑनलाइन होगा। आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कह रही हूँ। जिन केंद्रीय विद्यालय में बाल वाटिका 1, 2, 3 तीनों के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है, वहाँ पे बाल वाटिका 1 के फॉर्म ऑनलाइन माध्यम से भरे जाएंगे। और जिन केंद्रीय विद्यालय में केवल बाल वाटिका 3 है, वहाँ पर बाल वाटिका 3 के फॉर्म ऑनलाइन भरे जाएंगे। यानी कि बाल वाटिका कक्षाओं में जो सबसे छोटी बाल वाटिका कक्षा होगी केंद्रीय विद्यालय में, जिन जिन केंद्रीय विद्यालय में बाल वाटिका कक्षाएं हैं, सबसे छोटी बाल वाटिका कक्षा के फॉर्म ऑनलाइन भरे जाएंगे। अगला पॉइंट यह लिखा है, आगे लिखा है कि बाल वाटिका 3 के बच्चे ऑटोमेटिकली बाल वाटिका 3 से कक्षा पहली में प्रमोट कर दिए जाएंगे। यानी कि ऐसा नहीं है कि कक्षा पहली में दाखिले के लिए फिर से ऑनलाइन फॉर्म भरने पड़े। बाल वाटिका 3 में दाखिला हो गया, इसका मतलब आगे बच्चा कक्षा पहली में जाएगा। साथ ही यह भी कहा गया है क्योंकि सीधे तौर पर कक्षा पहली में बाल वाटिका 3 के बच्चे आ जाएंगे, इसीलिए जो क्लास 1 में एडमिशन होंगे उसमें एक सेक्शन ऑलरेडी भर चुका है, इसलिए बाकी बचे सेक्शंस पे एडमिशन होंगे। बाकी बचे जो सेक्शंस होंगे उसके लिए ऑनलाइन एडमिशन होंगे। और अगर बाल वाटिका 3 जो सीधे तौर पर क्लास 1 बन जाती है, उसमें कुछ बच्चे स्कूल छोड़कर जाते हैं या फिर कोई वैकेंसीज आती है, तो वेटिंग लिस्ट के माध्यम से उन्हें भरा जा सकता है एज पर द प्रायोरिटी कैटेगरी। और आगे यह भी कहा गया है जहाँ पर केवीज में, जिन केंद्रीय विद्यालयों में कक्षा पहली का एक ही सेक्शन है और वहाँ बाल वाटिका 3 के बच्चे सीधे तौर पर कक्षा पहली का हिस्सा बन रहे हैं, ऐसे में उन केवीज में एडमिशन के लिए ऑनलाइन फॉर्म नहीं इनवाइट किए जाएंगे, नहीं भरे जाएंगे। और अगर एडमिशन के लिए वहाँ पर सीट खाली होती है, तो वहाँ पर कक्षा पहली के जो फॉर्म होंगे, अगर 1-2 सीट खाली हैं, तो वह ऑफलाइन भरे जाएंगे। और कब भरे जाएंगे? कक्षा दूसरी, एज पर द शेड्यूल फॉर क्लास 2 एंड अबव। क्लास दूसरी और उससे ऊपर की कक्षाओं के जब ऑनलाइन फॉर्म 2 अप्रैल को निकलेंगे, तभी वह भी भरे जाएंगे। शायद मैं एक बार यही वाला पॉइंट फिर से बता देती हूँ। जिन केंद्रीय विद्यालय में कक्षा पहली में सिर्फ एक ही सेक्शन है और वहाँ पर बाल वाटिका कक्षा भी है, बाल वाटिका के बच्चे कक्षा पहली में आए, वह सेक्शन की सीटें पूरी भर गई, तो ऐसे में वहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म उस केंद्रीय विद्यालय में कक्षा पहली के लिए नहीं भरे जाएंगे। और ऐसे में वहाँ पर अगर कक्षा पहली में सीटें खाली हुई 1-2, तो वह ऑफलाइन माध्यम से भरी जाएंगी और उसका एडमिशन शेड्यूल कक्षा दूसरी और उससे ऊपर की कक्षाओं का जो एडमिशन शेड्यूल है वही होगा। आगे यह भी लिखा गया है केवीज वेयर बाल वाटिका 1, 2, 3 मतलब कि केवीज जहाँ पर बाल वाटिका 1, 2, 3 पढ़ाया जा रहा है और जो प्रोविजन कक्षा पहली में एडमिशन के लिए हैं, वह बाल वाटिका कक्षाओं में एडमिशन के लिए भी एप्लीकेबल होंगे। जो कोटा, जो तरीके वे बाल वाटिका 1 में एडमिशन के लिए भी एप्लीकेबल होंगे। और बाल वाटिका 2 और 3 में जो दाखिले के तरीके हैं, वे कक्षा दूसरी के दाखिलों जैसे होंगे। और एडमिशन वहाँ पर फ्रेश एडमिशन्स ग्रांट की जाएंगी जहाँ पर क्लास स्ट्रेंथ 40 से कम है। अगला पॉइंट यहाँ कहा जा रहा है कि वह केवी जहाँ पर केवल बाल वाटिका 3 है, वहाँ जो क्लास 1 में दाखिले हैं, वह सारे उसके जो रूल्स हैं वह बाल वाटिका 3 पर एप्लीकेबल होंगे। अब कक्षा पहली के दाखिलों की बात की जाए तो कक्षा पहली के दाखिले, जैसे कि मैंने आपको कहा है, 7 मार्च से शुरू हो जाएंगे सुबह 10 बजे से, और 21 मार्च तक फॉर्म भरे जाएंगे रात के 10 बजे तक। 7 मार्च सुबह 10 बजे से 21 मार्च रात के 10 बजे तक कक्षा दूसरी और उससे ऊपर की कक्षाओं में दाखिले ऑफलाइन होंगे, जो एज पर एडमिशन शेड्यूल जो मैंने आपको डेट्स बताई थी। और साथ यह भी कहा गया है कि सभी वे नए केंद्रीय विद्यालय जो 25
जो कि फरवरी 2025 तक बन चुके हैं, तैयार हो चुके हैं, स्टार्ट हो चुके हैं, वहाँ कक्षा पहली के एडमिशन ऑनलाइन मोड से ही होंगे और अदर क्लासेस के ऑफलाइन ही होंगे। और यह आगे भी कहा गया है कि कक्षा दूसरी और सुपर की कक्षाओं के बारे में आगे कहा गया है कि जैसे कि आप सभी को पता है, फेसबुक, नोटिस बोर्ड, इन सब के माध्यम से जानकारी दी जाती है। और यह भी कहा गया है केंद्रीय विद्यालयों के प्रिंसिपल्स को कि वे जो भी डॉक्यूमेंट्स एडमिशन के टाइम उनके पास आते हैं, चाहे वो डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ है, सर्विस सर्टिफिकेट है या एड्रेस प्रूफ है, डिसेबिलिटी प्रूफ है, वह प्रिंसिपल उनकी छानबीन करे। अगर ये पाया गया किसी भी क्लास में एडमिशन के लिए, चाहे वह बाल बाटिका कक्षाएं हैं, कक्षा पहली से 12वीं है, कि फेक डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं, तो वो जो एडमिशन भी कैंसिल हो सकता है और पेरेंट और एडमिशन कैंसिल हो सकता है। और जिन केंद्रीय विद्यालयों में ऐसे एडमिशन हुआ है तो प्रिंसिपल के खिलाफ भी एक्शन लिया जा सकता है, क्योंकि प्रिंसिपल लीडर हैं और लीडर के तहत जो गलत होता है तो लीडर को उसका कहीं ना कहीं उसके हिसाब से उसे खामियाजा भुगतना पड़ता है। और इसीलिए कहा गया है कि सभी एडमिशन कमेटी और प्रिंसिपल्स को कि वे डॉक्यूमेंट्स को अच्छे तरीके से वेरीफाई करें, कोई उसमें ध्यान से रखे। अगर कुछ गड़बड़ पाई जाती है, कुछ कॉम्प्लिकेशन पाई जाती है, तो ये सीरियस व्यू अट्रैक्ट करते हैं। और उसके अलावा कुछ पॉइंट्स भी ये कहा गया है कि जो रेगुलर क्लासेस होंगी बाल वाटिका की कक्षा पहली के, उसमें 1 अप्रैल से क्लासेस शुरू भी हो जाएंगी। और आगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी कहे गए हैं कि केंद्रीय विद्यालय ट्रांसफ़र केसेस में प्रायोरिटी 1st to 4th इन सिविल डिफेंस केवीज और कैटेगरी 1 to 5 इन प्रोजेक्ट IHL केवीज, जहाँ पे पेरेंट्स एडमिशन अपने बच्चों को दिलवाना चाहते हैं उन केवीज में जहाँ पे एट द स्टेशन जहाँ पे सेटल होना चाहते हैं पोस्ट रिटायरमेंट, उसे उन्होंने आगे पॉइंट लिखा हुआ है 7A का फर्स्ट पॉइंट के हिसाब से, वह जो एडमिशन गाइडलाइंस है उसके हिसाब से उसमें होगा। और जो चेंज ऑफ केवी है सेम एकेडमिक ईयर में of admission shall not be entertained in the first instant except in situation where a government employee has been transferred। मतलब बहुत से लोग होते हैं अपने बच्चे क्लास 1 में एडमिशन करवाया जी, उसके बाद एडमिशन के लिए दूसरे केवी में ट्रांसफ़र के लिए एप्लीकेशन डाल देते हैं। ऐसा नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जिनकी ट्रांसफ़र हो गई है या अलॉट किया गया है या शिफ्ट किया गया अकोमोडेशन, ऐसे में ही वह केसेस कंसिडर किए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आज आपके बच्चे का एडमिशन हुआ और अगले दिन आपने ट्रांसफ़र के लिए केवीज़ में आप फॉर्म के लिए भर रहे हैं या फिर बात कर रहे हैं। तो ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि जॉइंट कमिश्नर एकेडमिक्स हैं डॉक्टर P देवा कुमार जी, उनके द्वारा ये सभी देश के केंद्रीय विद्यालय को भेजे गए हैं। और मुझे लगा आपको डिस्कस करके ज़रूर बताऊं, क्योंकि इसमें इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए गए हैं जो आप सभी के बच्चों के दाखिले के लिए ज़रूरी हैं। उम्मीद करती हूँ जानकारी से आपको लाभ होगा। मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।